तेजस्वी यादव पिछले दिनों मीडिया के सामने यह कह रहे थे कि बिहार का जीडीपी अन्य राज्यों से बढ़िया है, सबसे बेहतर है और सबसे अव्वल स्थान पे बिहार आता है। आपको बताएं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बयान को लेकर के तंज कसते हैं और कहते हैं कि जो विद्यालय नहीं गया, जो विद्यालय के सबसे अंतिम बेंच पर बैठा, जो 9वां फेल है, वही यहाँ का नेता बना हुआ है और वह ज्ञान दे रहा है कि जीडीपी सबसे बढ़िया है। अगर बिहार का जीडीपी सबसे बढ़िया है तो आखिर 28वें नंबर राज्य पे बिहार क्यों आता है? जिनको पता नहीं है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, वह बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि हुआ यूं होगा कि उनके अफसरों ने उनसे बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ सबसे बढ़िया है। जिनको पता नहीं है कि जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ में अंतर होता है, जिनको यह नहीं पता है कि विकास में बड़ी ई की मात्रा होगी या छोटी ई की मात्रा होगी, वह यहाँ बता रहा है कि विकास हो रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि तेजस्वी यादव की पहचान आखिर बिहार में क्या है? पहचान बस इतनी भर है कि वह लालू यादव के लड़के हैं। आगे वह चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि 4 दिनों के स्टडी में अगर तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आकर के जीडीपी के बारे में बता देंगे या फिर जीडीपी को परिभाषित कर देंगे तो आज के बाद हम तेजस्वी यादव का झंडा ढोने के लिए तैयार है। वह यह भी कहते हैं कि तमाम अपने सलाहकारों को भी लेकर के अगर वह 4 दिन स्टडी करके जीडीपी के बारे में अगर मीडिया के सामने आकर के वह परिभाषित कर देते हैं तो हम उनका झंडा ढोने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि जैसे सरकार का एक मैंडेट होता है कि आपको चुनाव में अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, वैसा ही अगर मेरा बस चले तो सरकार में एक नियम होना चाहिए कि पिछले 1 सालों में आप कौन से किताब पढ़े हैं और उसका ब्यौरा आप दीजिए। उस किताब में आप क्या पढ़े हैं वह मीडिया के सामने आकर क्या बताइए। वह कहते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ होता कैसे है, जीडीपी का कैलकुलेशन होता कैसे है। अगर तेजस्वी यादव अपने 4 दिन के स्टडी में मीडिया के सामने अगर आकर के हमको बता देंगे तो हम उनका झंडा ढोने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आते हैं तो वह यह बार बार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है और पिछले दिन उन्होंने कह दिया कि बिहार का जीडीपी भारत के अन्य राज्यों से सबसे अव्वल दर्जे पर है। उसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जिनको पता नहीं है, जो यहाँ नेता बने बैठे हुए हैं, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, चुनाव के समय में जाति धर्म की बातें करके और फिर रुपया शराब बंटवा करके चुनाव जीत जाते हैं और महाज्ञानी बैठ करके मीडिया के सामने ज्ञान देते हैं। अगर वह जीडीपी के बारे में अपने तमाम सलाहकारों के से सहयोग लेकर भी अगर 4 दिनों के अंदर हमको अगर जीडीपी के बारे में समझा देते हैं, जीडीपी को परिभाषित कर देते हैं, यह बता देते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम उनका झंडा ढोने के लिए तैयार है। आगे प्रशांत किशोर यह भी कहते हैं कि उनके सलाहकारों ने बता दिया होगा कि जीडीपी का ग्रोथ है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ में अंतर होता है। और अगर बिहार का जीडीपी सबसे बढ़िया है तो आखिर 28वें नंबर पर बिहार का दर्जा क्यों आता है? उनको ध्यान होना चाहिए कि भारत के 29 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर बिहार का जीडीपी है और बिहार है। बिहार में जहां महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, उसमें अगर जीडीपी का ग्रोथ बढ़िया हो रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है? आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पे जाना जाता है। वो अपने जनसुराज पदयात्रा को लेकर के पिछले 1 साल से गांव-गांव में घूम रहे हैं और उनका कहना है कि हम यह देख रहे हैं कि किस गांव का विकास किस स्तर तक हुआ है, कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन तमाम समस्याओं को पंचायत वाइज लिख करके और फिर उसके निदान को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के एक रोड मैप बनाया जाएगा और जनसुराज पदयात्रा से जुड़े हुए तमाम लोग उस समस्याओं के निदान में लग जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 9वां फेल है, जो विद्यालय में सबसे अंतिम बेंच पर बैठता है, जो लालू यादव के पहचान से नेता बना हुआ है, जिसका अपना कोई अस्तित्व और पहचान बिहार में नहीं है, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बन करके और फिर महाज्ञानी बन करके बिहार के लोगों को ज्ञान दे रहा है। जीडीपी का कैलकुलेशन होता कैसे है और जीडीपी लिखाता कैसे है, अगर वह पेपर बिना देखे अगर जीडीपी लिख के दिखा देंगे फिर भी हम उनका झंडा ढोने के लिए तैयार है। वहीं पर जब मीडिया के सामने जीडीपी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कुछ बयान दिया और कहा कि बिहार का जो जीडीपी है वह सबसे ग्रोथ में है, सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है, इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए यह चैलेंज कर दिया कि बिना पेपर देखे और अपने तमाम सलाहकारों के सहयोग से भी अगर वह जीडीपी लिख देते हैं तो फिर हम तेजस्वी यादव और आरजेडी का झंडा ढोने के लिए तैयार है। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इस बयान को लेकर के और फिर कह सकते हैं कि आमना सामना और पलटवार को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अब तक के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।